तो दोस्तों कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक आते ही रहते हैं। तो ये टर्म क्या होते हैं और इसकी क्या उपयोग है और इसको कैसे समझते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या के बारे में तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से वर्णन करने वाला हूँ। तो इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द्रव्यमान संख्या, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संख्या को अंग्रेजी में मास नंबर कहते हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हो, तो ये जितने भी टर्म हम लिखे हैं काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए आपको ध्यान से समझना है ये टर्म कैसे होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है, यानी ए बराबर हो जाता है, ये परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है और न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। मैंने सीधा सीधा समझिए ये कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दिया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि प्रोटॉनों की संख्या कहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहिए, चाहे परमाणु संख्या कहिए, तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 5 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 5 ही होगी। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर ही होते हैं। और ये द्रव्यमान संख्या निकालने का जो फॉर्मूला बताया गया है आपको याद रखना है, द्रव्यमान संख्या ए बराबर जेड प्लस एन, जहां जेड माने परमाणु संख्या कहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं, और प्लस एन, एन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर आपको यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकालना हो, चाहे परमाणु संख्या भी निकालना हो, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये सूत्र को आपको हमेशा दिमाग में नोट करके चलना है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समस्थानिक क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। एक बार फिर से अपने भाषा में समझिएगा कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, जैसे अगर लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर 37, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है, सॉरी अलग अलग है। इनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ पर तत्व दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए एक तत्व है, तो ऊपर वाले जो संख्या होता है, ऊपर वाला संख्या उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और नीचे अगर कोई संख्या लिखा रहेगा तो इसको परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं नीचे वाला को। तो आपको याद रखना है, कई बार तो मिलता है, जैसे सोडियम यहाँ पर दे दिया जाए, यहाँ पर जैसे 14 लिख दिया जाए, यहाँ पर 7, इसका मतलब क्या है कि सोडियम की परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 14। ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो हर एक जितने भी तत्व होते हैं उनके समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक के मतलब है आपको याद रखना है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या होगी,
समान होगी, मतलब बराबर होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। जैसे कि हमने आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन का उदाहरण जैसे मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ संभारिक के बारे में। संभारिक यहाँ पर लिखा गया है, संभारिक को अंग्रेजी में आइसोबार्स कहा जाता है। तो संभारिक किसे कहते हैं? तो वैसे तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि वैसे तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, कहते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इनकी देखिए द्रव्यमान संख्या तीनों की क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसका भी 40, इसका भी 40, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो रहा है, अलग अलग। इसका परमाणु संख्या इस आर्गन का 18, कैल्शियम का 19, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 20। कहते हैं आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं संभारिक को। संभारिक में देख सकते हैं संभारिक में होता क्या है, संभारिक में होता यह है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किंतु परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण हम दे दिए हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है किंतु परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, इसीलिए संभारिक के उदाहरण है। तो आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो समन्यूट्रॉनिक को अंग्रेजी में आइसोटोन्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो समन्यूट्रॉनिक क्या होता है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि वैसे तो जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, यानी आइसोटोन्स कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि वैसे तो जिनके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, तो उसे हम लोग समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व ले लिए हैं। इनमें देख सकते हैं आप लोग कि द्रव्यमान संख्या सभी का भिन्न भिन्न है, परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न है। ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या तीनों भिन्न भिन्न हो गया, मतलब दोनों अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दिया जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, ये है द्रव्यमान संख्या, ये है परमाणु संख्या। तो यहाँ से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाए तो 14 में से 6 घटेगा तो 8, यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाए तो 15 में से 7 घटेगा तो 8, यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाए 16 में से 8 घटेगा तो 8। आप देख सकते हैं तीनों के जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, बराबर आया है। आप देख सकते हैं तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कितना आया है, 8 आया है, जो कि बराबर है। तो इसमें आप निष्कर्ष क्या निकलता है कि वैसे तो जिनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या अलग अलग होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो जाएगी तो उसे हम लोग समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है पूरे डिटेल से बताया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया ही होगा। और आपको अगर कहीं पूछना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।